तो 2 दफा जीते भी हैं, लेकिन रनर्स अप रहने की कुछ आदत सी पड़ गई है। और अगर मैं रिजवान को कैप्टनसी के लिए सपोर्ट करता था तो उसको इस टीम की लीडरशिप के बेसिस पे ही करता था। टेक्निकली स्पीकिंग तो पाकिस्तान का स्क्वाड मुल्तान के स्क्वाड से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना। अगर आप न्यूजीलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, अगर यही टीम यही रिजवान को दी जाएगी तो न्यूजीलैंड टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। यही पाकिस्तान की टीम आप आइंस्टाइन को दे दें, आप ब्रैडमैन को दे दें, आप पॉन्टिंग को दे दें, परफॉर्मेंस यही होगी। यहाँ पे आपके पास सिक्स बॉलर के हिसाब से आप उसको फ्यू ओवर्स दे सकते थे। सो मेरे हिसाब से 2 ऑलराउंडर जो हैं फास्ट बॉलर्स, इसमें से एक टीम में होगा, क्योंकि यू नीड टू हैव जॉनसन चार्ल्स आल्सो एज इन द ओपनिंग। किंग पे कुछ आवाज आनी चाहिए, टंग करके कुछ आवाज आनी चाहिए। I mean, it doesn't make any sense. Sometimes you pick a player just to make sure he's not playing against you. अब जो हम दूसरी टीम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएसएल स्क्वाड एनालिसिस में, वो है मुल्तान सुल्तान, जो कि लास्ट सीजन के रनर्स अप थे। और इन बेचारों को वैसे तो 2 दफा जीते भी हैं, लेकिन रनर्स अप रहने की कुछ आदत सी पड़ गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 में से, बल्कि नहीं, ये तो शुरू में थे भी नहीं ना, तो इन्होंने तो मेरे ख्याल 9 में से 5 फाइनल खेले में। और लास्ट टाइम का फाइनल एक फाइनल शायद 1 रन से हारे, दूसरा फाइनल लास्ट बॉल पे हारे, समथिंग लाइक दैट। दे ऑलवेज लॉस्ट वेरी क्लोज। लास्ट बॉल पे इनका रिजल्ट आता है मैच का, फाइनल। सही बात है। They are in New Zealand, always up there in the final matches, and I think थोड़ा सा close नहीं कर पाते. New Zealand is always there, but they can't win trophies. They can't win trophies. हाँ, South Africa और New Zealand वाला काम है इनका. They do very well. They look very well, and I think finals के अंदर, obviously finals is any team on the day can beat anyone, but I think it's a very well managed team as well. It's my favorite. Yeah, I also agree that it's a very well managed team. और अगर मैं रिजवान को कैप्टनसी के लिए सपोर्ट करता था तो उसको इस टीम की लीडरशिप के बेसिस पे ही करता था। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। सेम रिजवान देखिए, you can only manage the players that you get, right? तो पाकिस्तान टीम में जो आपको क्वालिटी मिलती है वही मैनेज करनी पड़ती है। और आपको पाकिस्तान टीम में ये भी पता है, एक सीरीज हार गए, नेक्स्ट सीरीज यू आर आउट ऑफ द कैप्टन। मुल्तान सुल्तान उसको पता है कि what he will deliver and what he's done, and he has had a consistent tenure, and Rizwan has developed as a captain. आपके दूसरा पॉइंट से तो मैं एग्री करता हूं कि ठीक है, उसको पता है कि मैं यहाँ पे कैप्टन हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तो पाकिस्तान का स्क्वाड मुल्तान के स्क्वाड से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना। Relatively speaking, no. Absolutely speaking, yes. Relatively, अगर आप न्यूजीलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, अगर यही टीम यही रिजवान को दी जाएगी तो न्यूजीलैंड टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। यही पाकिस्तान की टीम आप आइंस्टाइन को दे दें, आप ब्रैडमैन को दे दें, आप पॉन्टिंग को दे दें, परफॉर्मेंस यही होगी। इरफान, वी आर डाइग्रेसिंग, लेकिन रिजवान की लीडरशिप जो है वो इट हैज बीन बैड इन न्यूजीलैंड। सेकंड वनडे में आपने दूसरा स्पिनर यूज ही नहीं किया सिर्फ, क्योंकि आपका 5th बॉलर था उससे पिछले मैच में, उसको आपने यूज ही नहीं किया। और हमारी लीग क्रिकेट में हमें पता है कि अगर हमारे पास कम से कम 2 स्पिनर नहीं होंगे ना तो हमारा ओवर रेट से नहीं हम कर सकते मैनेज टाइम में, और पेनल्टी लगेगी हमें। तो दोनों मैच नहीं पता है यार कि 4 सलमान की बात करेंगे। हाँ, सलमान सेकंड मैच में नहीं। अच्छा, पहला मैच अगर आपने देखा, सलमान की बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। तो हाँ, लेकिन आप उसको एज अ 5th बॉलर खिलाया था ना आपने वो मैच। आपके पास चॉइस नहीं था। यहाँ पे आपके पास 6th बॉलर के हिसाब से आप उसको फ्यू ओवर्स दे सकते थे। लेकिन आई एम सेइंग कि सलमान की इतनी पिटाई हुई थी, मे बी ही वाज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, मे बी वो खुद बॉल नहीं करना चाहता, एंड वाइस कैप्टन है, मतलब वाइस कैप्टन को आप बॉलिंग से निकाल तो नहीं सकते ऐसे। तो आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन सम रीजन, हो सकता है इंजरी हो कोई, देयर कुड बी रीजंस। कुछ नहीं, यू हैव टू नो कि यार अगर हम 4 फास्ट बॉलर से जाएंगे तो हम अपने ओवर्स कभी भी टाइम में नहीं कर सकते। पिछले कितना तीसरी दफा हमें पेनल्टी लगी है यार, 5 गेम में से 3 में हमें पेनल्टी लगी है। दिस इज रिडिकुलस। दैट शोज दैट यू रिफ्यूज टू लर्न। एनीवे, कमिंग बैक टू मुल्तान सुल्तान, लेट्स लुक एट देयर स्क्वाड। इनके पास ओपनर्स में जॉनसन चार्ल्स हैं, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान जो कि मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं, और यासिर खान है। फिर मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद है इनके पास। डायमंड कैटेगरी में कामरान गुलाम इस टीम में आए इस साल। गोल्ड कैटेगरी में
मोहम्मद आमिर बरकी, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने लिया है इनको। शाय होप फॉरेन प्लेयर है सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, और तैयब ताहिर है सिल्वर कैटेगरी में इन द मिडिल ऑर्डर। ऑलराउंडर्स इनके पास ज्यादातर फॉरेनर प्लेयर्स हैं। क्रिस जॉर्डन है गोल्ड कैटेगरी में, डेविड विली है डायमंड में, और माइकल ब्रेसवेल को इन्होंने लिया है जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में कम से कम पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के, यस, इन प्लैटिनम कैटेगरी। और शाहिद अजीज है डोमेस्टिक प्लेयर है, ये भी इसको सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया है। फिर आकिफ जावेद हैं इनके पास सिल्वर कैटेगरी में, जॉश लिटिल हैं, मोहम्मद हसनैन हैं इनके पास गोल्ड कैटेगरी में, उबैद शाह भी, ओके सॉरी उबैद शाह यहाँ पे आ उबैद शाह नहीं है। और मोहम्मद हसनैन पिछले साल तक कोयटा में थे लेकिन अब यहाँ आ गए। फिर इनके पास बॉलर्स हैं, फैसल अकरम है और गुदकेश मोती। ये इस प्लेयर का नाम बहुत सुना है मैंने रिसेंटली, इसके बारे में ड्राफ्ट में ही बहुत एक्साइटमेंट थी, तो लेट्स सी के ये कैसे। और ओसामा मीर है इनके पास प्लैटिनम कैटेगरी में। आई होप के आई एम राइट देयर। एक्चुअली स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। इमर्जिंग कैटेगरी में हमारे पास मुल्तान में शाहिद अजीज है और उबैद शाह, ये दोनों ऑल्दो सप्लीमेंट्री रेड में मार्क हुए, बट दे शुड हैव बीन इन ग्रीन। और सो शाहिद अजीज और उबैद शाह दोनों इमर्जिंग कैटेगरी। इस स्क्वाड के बारे में क्या ख्याल है आपका? Very strong all-rounders. I would pick Jordan, Willie, and Bracewell to play for sure. And I think those three can be match winners on any day. And I think इनकी strength होगी middle order and death bowling. Jordan की बहुत अच्छी है. Bracewell is a very good spinner as well as a batsman as well down the line as well. So I think this team is good. I still think top of the order Usman Khan will have to be the go-getter and accelerate. So इनके लिए I think defending totals might be easier. Spinners maybe I think they are okay. I think Osama is there, Gudakesh is there, and Faisal is also decent. Fast bowling I'm not too sure other than Chris Jordan and Willie. The other Pakistani bowlers I think the jury is out on all of them in my books. सो मेरे हिसाब से दो ऑलराउंडर जो हैं फास्ट बॉलर्स, इसमें से एक टीम में होगा, क्योंकि यू नीड टू हैव जॉनसन चार्ल्स आल्सो एज इन द ओपनिंग, एंड मिडिल ऑर्डर में शाय होप भी होगा। और आई थिंक एक स्पिनर और जॉश लिटिल, इन दो में से एक तो ज़रूर खेलेगा। तो आई थिंक माइकल ब्रेसवेल विल बी इन द प्लेइंग 11 ऑल द टाइम इफ ही इज अवेलेबल। फॉर श्योर या सो तो मुझे नहीं लगता कि दोनों जॉर्डन और विली की जगह बनती है दोनों को, क्योंकि आपके पास 4 मैक्सिमम फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है, राइट? बाकी आई थिंक मिडिल ऑर्डर इज गुड। इफ्तिकार है, कामरान गुलाम है और शाही होप है, सो इट्स गुड। एंड देन माइकल ब्रेसवेल है इन द ऑलराउंडर कैटेगरी, सो गुड। या आई एग्री विद इरफान के फास्ट बॉलर्स आई थिंक, तो अगर थोड़ा वीकेस्ट लिंक है तो वो फास्ट बॉलर है। स्पिनर्स आई थिंक दे आर गुड। ओसामा मीर ने आई मीन लास्ट टाइम विकेटें काफ़ी ली थी। आई डोंट नो उसकी बॉलिंग, आई नेवर लाइक हिज बॉलिंग एज मच, you know. So लेकिन so ये मोती आई हैव हर्ड एंड वेस्ट इंडीज की तरफ से इसने he has given some good performance in T20s. Correct. And I have a feeling that Moti will be in the playing 11. Yeah, मुझे भी लगता है। हाँ, फिर ओसामा को इनको प्लेटिनम नहीं रखना चाहिए था। If Moti is going to be a prime spinner, then do you need Osama to be playing all the time? Because वो pitch के हिसाब से whether they go for 2 spinners all the time, specialist spinners, तो वो देखना पड़ेगा। फिर इफ्तिखार अहमद also bowls as well. But ब्रेसवेल भी है ना फिर आपके पास, ब्रेसवेल भी है। Don't you think is मैं एक सेकंड आपके इस कमेंट पे मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि जो प्री डिटरमिन्ड कैटेगरीज होती हैं वो फ्रेंचाइजेस नहीं डिसाइड करती हैं बल्कि पीसीबी डिसाइड करते हैं। तो ओसामा मीर को पीसीबी ने प्लैटिनम कैटेगरी दी थी और उसको उन्होंने रिटेन किया था उस कैटेगरी। ओके, अगर ये जरूर कर सकती है फ्रेंचाइजेस के कोई प्लेयर लोअर कैटेगरी का है तो वो उसको हायर कैटेगरी में लेकर के आ जाए, जो कि कोयटा ने और कराची ने किया था। लेकिन ओसामा मीर वाज अ प्लैटिनम प्लेयर व्हिच आई डोंट थिंक ही इज। Okay, so you have to be good friends with Akif Javed और एग्जैक्टली ओसामा मीर कहीं से भी प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर नहीं है।
बिल्कुल 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 भी नहीं, आई एग्री विद दैट। लेकिन कुछ इस आप टीम इरफान में अब कह रहे थे देखें, जो हम लोग शुरू में एक बात कर रहे थे कि जो नए प्लेयर्स हैं, जो एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे फैसल अकरम एक बहुत अच्छा बॉलर है एंड ही इज द वन फॉर द फ्यूचर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैसल अकरम को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस टीम में। Yep. I think he's a wrist spinner, right? Left arm wrist spinner. लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। प्रीवियसली कराची में था और वहां भी अपॉर्चुनिटीज को बहुत कम मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि खेलेंगे वही जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और Established, मुस्तकिल yep. फेल हो रहे हैं, और जो नए प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी, बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनको के मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। And that comes back to what I was saying. I think हमारी 6 teams are too small for the amount of talent we need to have a good cricket team. To have. And PSL में आपको other teams, someone like Faisal should be playing majority of the matches. I think And- डिस्कशन और- है कि दो टीम इंक्रीज होने वाली है नेक्स्ट PSL में। सुनने में तो यही आ आ रही रहा है, होती है, एग्जीक्यूशन जब होगी ना फिर खुश होंगे। अभी आप एग्जैक्टली। देखिए, लेकिन आप उसमें ये भी तो देखें ना कि आप टीम्स हम सब एग्री करते हैं कि देयर शुड बी मोर टीम्स ताकि प्लेयर्स को चांस मिले, प्लेस का लेकिन 6 टीम्स में तो आपके पास प्लैटिनम प्लेयर्स ही नहीं है कि जो आप ले सकें। जैसे कि जब ड्राफ्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त कोई भी डोमेस्टिक प्लैटिनम प्लेयर अवेलेबल था ही नहीं। ड्राफ्ट जो भी थे वो रिटेन हुए थे कराची और कोयटा के पास, उनको एक लोअर कैटेगरी से जो है प्लेयर को प्लैटिनम में लेकर के आना पड़ा। व्हेन वी विल गो टू दोस टीम्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट, लेकिन यू नीड टू प्रोड्यूस गुड प्लेयर्स एज वेल, जो कि आपने तो रखा हुआ है, ये रूल है कि यू हैव टू हैव वन डोमेस्टिक प्लेयर इन प्लैटिनम कैटेगरी। तो प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो कैसे लेंगे? लेकिन वो चिकन एंड एग सिचुएशन है ना, आप अच्छी कंपटीशन रखेंगे तो प्लेयर्स बनेंगे ना, वरना तो उस्मान खान भी आपके खेल रहे होंगे और ओसामा मीर खेल रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। Let's suppose Faisal Akram plays properly a full PSL and outperforms, he can become a platinum. आप खेलने देंगे तो बच्चा आएगा ना, कहाँ से आएगा? I totally agree with you. Totally agree. अभी आप देखेंगे तीन प्लेयर्स आपने नीचे रखे हुए हैं जो उन्होंने लास्ट ईयर से थे, शाहनवाज दहानी, मोहम्मद अली, एहसानुल्लाह और खुशदिल शाह। नहीं, खुशदिल लोग किसी और टीम के लिए खेल रहा होगा। हाँ, खुशदिल शाह, हाँ, वो कराची से खेल रहा है। कराची से खेल रहा होगा, लेकिन I don't think Dahani, Ali and Ehsanullah have been picked, and these 3 could be your great options, right? मोहम्मद अली तो अभी खेल रहा है पाकिस्तान के लिए और he's not even here. मोहम्मद अली का मुझे याद नहीं कि वो किसी और टीम ने उसको लिया है कि नहीं, मेरे ख्याल से है। ओके, लेकिन शाहनवाज धानी 3 साल पहले ही वाज द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और अब वो किसी भी टीम में है ही नहीं सिरे से, और पाकिस्तान इमर्जिंग के लिए फिर भी खेल रहा है ये भी और वहां में विकेट्स भी लिए हैं, एक मैच में उसने 5 विकेट हॉल लिया है, तो दैट इज अ शॉक। Exactly. Riza Hendricks is also another player that they might miss from the previous season. लेकिन ओवरऑल इनका भी स्क्वाड ठीक ठाक है और इनका जो कोच है, पहले इनके पास एंडी फ्लावर था हु वाज एक्सीलेंट, लेकिन माइक हेंसन जो इस वक्त इनके करंट कोच है, as far as I remember, he is also a very good coach. So he's very good. This team still has a very good opportunity. It's a very balanced. Only one thing, I mean, इफ्तिकार है टीम में, लेकिन फिनिशर मुझे इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा है जो गेम मतलब फिनिश कर सके। इफ्तिकार है, लेकिन इफ्तिकार is not that reliable, right? मिडिल ऑर्डर, नादर फिनिशर भी और मिडिल ऑर्डर इनका काफी वो है 6 एंड डॉट वाला प्लेयर्स हैं, मतलब these are not players I will really trust in my middle order. मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है मिडिल ऑर्डर, और ये सारे सिमिलर प्लेयर्स हैं। अगर इफ्तिखार अहमद को ले लें, तैयब ताहिर ठीक है, कामरान गुलाम तो आई थिंक विल एक होप से ये उम्मीद कर सकते हैं, होप से ये उम्मीद लगा सकते हैं। होप भी स्लो स्टार्ट लेता है एंड देन एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स एंड, ये सारे वो स्लो स्टार्ट एंड एंड में एक्सेलरेट वाले प्लेयर्स हैं, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ न्यू T20 स्टाइल। ये टीम पाकिस्तान के हिसाब से बनी हुई है। Exactly. क्रिस जॉर्डन और डेविड विली भी जो है वो लोअर ऑर्डर में आके फिनिश कर सकते हैं अगर उनकी बैटिंग है। they are not very exciting finishers, लेकिन हाँ ठीक है, रिजवान किसी को बैटिंग करने देगा, रिजवान किसी को बैटिंग करने नहीं देगा, एक एंड पे तो वही खड़ा रहेगा। हाँ, ये ब्रेसवेल, विली, जॉर्डन तीनों आर वेरी गुड लोअर ऑर्डर हिटर्स, but I hope they get opportunity to play some balls and contribute runs to Multan. I hope so as well. चलें, इस टीम को यहाँ पे खत्म करते हैं। We'll move on to the next team.
PSL स्क्वाड एनालिसिस में अब हम अगली टीम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेशावर ज़ल्मी। बहुत सारे लोगों की फेवरेट, जालिम है, जालिम। पाकिस्तान की बाबर। आधी कौम का फेवरेट प्लेयर बाबर आजम। इस किंग टीम बाबर के आजम, पूरा कैप्टन नाम सही तरह। किंग बाबर। किंग पे कुछ आवाज आनी चाहिए, टंग करके कुछ आवाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? किंग इनको हसन अली को लेना चाहिए था जो उनको किंग बोलता है। हम लोग किंग बोलने वाले नहीं है। सही बात है। इनका स्क्वाड अगर देखें तो इनके पास ओपनर्स है, बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है, साइम अयूब है। बाबर आजम और साइम अयूब प्लैटिनम कैटेगरी में है और मोहम्मद हारिस जो है वो डायमंड कैटेगरी में है। मिडिल ऑर्डर में गोल्ड में अब्दुल समद है इनके पास, फॉरेन प्लेयर मैक्स ब्रायंट है, नजीबुल्लाह जदरान है अफगानिस्तान से और टॉम कॉलर कैडमोर, TKC कहलाते हैं ये प्लैटिनम कैटेगरी में। ऑलराउंडर्स में इनके पास हुसैन तलत है और मास सदाकत। थोड़ा सा वीक है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी, लेकिन लेट्स गो। फिर बॉलर्स में इनके पास अहमद दानियाल है, अली रजा है, इमर्जिंग कैटेगरी में ये अच्छा फास्ट बॉलर है, वन टू वॉच आउट फॉर और मोस्ट लाइकली इसको चांसेस मिलेंगे भी। अजारी जोसेफ है इनके पास वेस्ट इंडीज से, मोहम्मद अली जो है वो इस डायमंड कैटेगरी में इन्होंने लिया है और नाहिद राना है बांग्लादेश से गोल्ड कैटेगरी। बांग्लादेश। स्पिनर्स में इनके पास सिल्वर कैटेगरी में है आरिफ याकूब। ये बड़े अच्छा एक्साइटिंग ऑफ स्पिनर है, ये अच्छी खासी एज है, इसका एक्शन बड़ा डाउटफुल है लेकिन मुस्तकिल अभी क्लियर हो रहा है इसका एक्शन, रिपोर्ट भी हो चुका है लेकिन ही हैज बीन क्लियर्ड। रिमेंबर, ओके आई विल कम टू हिम लेटर। और फिर एक और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मेहरान मुमताज है इस टीम में और सुफियान मुकीम। दो रिस्ट स्पिनर, दो लेफ्ट आर्म, तो एक ही बंदा खेल सकेगा फिर तो, और खेलेगा तो मुझे तो ऐसे लगता है मेहरान मुमताज को तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी अब? सुफियान इज डूइंग सो गुड। ये तो ब्लंडरस सिलेक्शन है ना। व्हाई वुड यू पिक मेहरान मुमताज नियर सुफियान मुकीम एंड आरिफ याकूब? व्हाई वुड यू वेस्ट one more Faisal Akram example? Exactly. Yeah, I mean it doesn't make any sense. Sometimes you pick a player just to make sure he's not playing against you. That's not fair on the player. That shows. That's not. Who said that life is fair? But that's why PSL is producing garbage, right? That is true. I agree with that's the reason, right? क्या ये हाल है हमारा? इतना नेपोटिज्म कर दिया, इतना वो कर दिया अपने आप को, जो ना आप नेपोटिज्म भी पे चल रहे हैं। वो तो है, पूरा मुल्क ही उस पे चल रहा है। That's sad. I think ये तो मेहरान मुमताज is, I've heard good things about him. I think उसके stats भी and good commenting and he can bat as well. I think so he's a very good option and he should be playing regularly. I mean इनके अगर आप दो एक्सट्रीम पे देखें तो टॉप 3 इन द टॉप ऑर्डर्स में है और लास्ट स्पिनर 3. I think those are really good. Middle में I'm not that much impressed. Honestly, I'm not much impressed. इनकी बॉलिंग जो है नादिर बहुत वीक है. Yeah, not impressed at all. Yeah. मतलब rather than picking मेहरान मुमताज, they could have picked a good fast bowler. या एक ऑलराउंडर पिक कर लेते. बैटिंग में तो I think using नादिर एनालॉजी ना, बैटिंग में तो आधे बॉल से बाबर आजम खा जाएंगे, बाकी बिल्कुल ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है. वही बाबर वही करेगा, he is going to bat till 20 overs. लेकिन अब्दुल समद is a good addition because अब्दुल समद is the opposite of बाबर आजम, तो obviously वो स्टाइल है. अब्दुल समद it's exciting. 2 छक्के मारेगा, whatever करेगा, निकल जाएगा. सही बात है. आई थिंक अब्दुल समद को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. मिलेगी अब. आई थिंक मिलेगी ना. है ही कौन के लिए खेल रहे हैं, तो आई थिंक ही विल गेट. और उसके अलावा है कौन मिडिल ऑर्डर में आपके पास अभी? आप तीनों या क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद हारिस है, टॉम कॉलर कैडमोर है और हुसैन तलत में को भी आप खिला सकते हैं. मैक्स ब्रायंट है. फॉरेन प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है ना इनको. बॉलर्स में तो मुझे लगता है कि जारी जोसेफ और नाहिद राना दोनों को खिलाना पड़ेगा. दोनों खेलेंगे और ये 2 मिडिल ऑर्डर पे खेलेंगे इन तीन. बट बैटिंग स्ट्रेंथ होगी इस टीम की. आई थिंक बाबर आजम एक एंड पे अपना अगर खेल ले, व्हिच ही विल डू आई थिंक वेल, so this team can score big. I mean साइम पे बहुत डिपेंड है. साइम अगर स्टार्ट ऐसा देगा जबरदस्त. डिपेंड ऑन साइम फॉर श्योर. यस एग्जैक्टली. और अगर वन डाउन पे हारिस आ जाएगा. If these two perform,
along with बाबर, तो फिर इस टीम का चांस है, वरना इस टीम के चांसेस थोड़े हाँ, से कम इसके इनके बैटर्स इनको मैच जिता सकते हैं, बॉलर्स बहुत मुश्किल है मैच जिताना। I think the way they will count on is कि either of Haris and Sam, if he gets a 50, 60, 70, whatever, तो they will get a good 170, 180 score easily. तो Haris और Sam में से किसी एक को क्लिक होना पड़ेगा, and that will help them get a good score. Let's see. जो प्लेयर्स इन्होंने मिस करेंगे PSL 9 से, उनमें एक हसीबुल्लाह खान था इनके स्क्वाड में, who was a good exciting player. आसिफ अली को इन्होंने मिस नहीं करेंगे लेकिन आसिफ अली को बहुत कम लोग मिस करते हैं। नहीं, आसिफ अली बाय द वे एक आसिफ PSL एज अ प्लैटिनम प्लेयर भी खेल चुके हैं। आसिफ अली 2.0 अब्दुल समद है ना। सही बात है, अब्दुल समद है। तनवीर वाली एनालॉजी यूज नहीं की कि अब्दुल समद और आसिफ अली दोनों को पिक कर लेते कि दोनों एक जैसे प्लेयर ना रखें। फिर रोमन पावल भी इनके पास थे लास्ट ईयर, आमिर जमाल को इन्होंने रिलीज कर दिया, खुर्रम शहजाद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था इनके लिए, उसको उन्होंने छोड़ दिया, और मोहम्मद जीशान ये भी अच्छा फास्ट बॉलर था। Yes, he's a good fast bowler. He's a good fast bowler, young, Yes, लेकिन इंजरी प्रोन, इसकी इंजरीज का इसको इश्यू है, अदरवाइज इसने अंडर 19 में जब तक खेल रहा था he had very good performances. But I am surprised कि इनके ऑलराउंडर्स वीक हैं और फिर भी इन्होंने आमिर जमाल को रिलीज कर दिया। There you go. हाँ, you would very like weak. But Jamal is something one for the future as well as I think performing well. ठीक है, उसके अभी ups and downs हुए हैं, T20s में इतना उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट टैलेंट है तो उसको आप एक जगह एक टीम में रख के डेवलप करो एंड मेक हिम अ प्राइम प्लेयर। ये आपका प्लेटिनम, आपके तभी यही तो प्लेटिनम नहीं बनते ना, फिर आप जो अच्छा प्रॉमिसिंग होता है उसको निकाल देते हैं साइड पे ताकि आपके एग्जिस्टिंग प्लेटिनम को इफेक्ट ना हो। I agree with you. You know, they probably जो रिटेन कर रहे थे प्लेयर्स, उनमें उनको सोचना चाहिए था इस बारे में, और they should have retained आमिर जमाल। ड्राफ्ट में मुझे याद नहीं है, ऑल्दो कि मैंने देखा था ड्राफ्ट लाइव, तो उसमें किसी और टीम ने लिया होगा, बट दे हैड राइट टू मैच उस वक्त अवेलेबल इनके पास था या नहीं था, क्योंकि इस ड्राफ्ट में मेरा ख्याल है एकाकी दफा यूज हुआ है राइट टू मैच, वरना यूज हुए नहीं है इस दफा खास। सुफियान मुकीम को तो खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल खेलना चाहिए भाई, अब तो खेलना चाहिए। आई थिंक मेरे एक दोस्त ने ग्रुप में पोस्ट किया था, अगर अब इसको नहीं खिलाते तो डंडे मार के चाहिए सिलेक्टर्स को। तो आई थिंक ब्लंडर हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया, फिर न्यूजीलैंड में भी बहुत ब्लंडर, चैंपियंस ट्रॉफी वाज द बिगेस्ट वन। देखिए मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप एक बार एक ब्लंडर करें और तो दैट लुक्स वेरी बैड ऑन द सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, अगर आप इफ ही इज नॉट अप टू इट, आपको लगता है कि वो नेट्स में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो एक्चुअल मैच में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिम्बाब्वे में कर रहा है, साउथ अफ्रीका में कर रहा है, तो लेट हिम प्ले, लेट हिम गेट आउट क्लास इन एक्चुअल मैच, रादर देन आप उसको साइड पे कर दें। मेरी नेट्स के बारे में एक थ्योरी ये है कि हर बॉलर जो है ना नेट में, स्पेशली स्पिनर्स, अच्छी बॉलिंग जरूरी नहीं है कि वो कर सके, क्योंकि नेट में जो बैट्समैन होता है ना, उसका आउट होने का कोई खतरा नहीं होता। तो ही प्लेज मोर फियरलेसली, और वो स्पिनर्स की अच्छी खासी पिटाई होती है। मैं जिस जमाने में अच्छी बॉलिंग करता था, तब भी मैं नेट्स में नहीं कभी कर पाता था बॉल, क्योंकि नेट्स में किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, सब मार रहे निकल के। लेकिन गेम्स में कम से कम कुछ साल पहले तक तो मैं अच्छी बॉलिंग कर ही लेता था। हाँ, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। फास्ट बॉलर फिर भी थोड़ा रिदम नजर आता है एक्सेट्रा, आपको मैच सिचुएशन में बंदे को टेस्ट करना, बिकॉज़ स्पिनर के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बैट्समैन, इंटरप्रेट व्हाट ही इज गोइंग टू डू, उसको एंटिसिपेट करना होता है बैट्समैन को, और वो रियल मैच सिचुएशन के साथ है ना। बिल्कुल, एंड आई थिंक सुफियान मुकीम इज वेरी गुड इन दैट। अगर आप उसका अगर आप अभी आप व्हाइट बॉल फॉर्मेट अगर स्टैट्स उठा के देख लें, एवरेजेस उठा के देख लें, स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, ही इज द बेस्ट इन पाकिस्तान करंटली। या इवन इसने अबरार को भी पीछे छोड़ दिया, अबरार को भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, अबरार को बहुत पीछे छोड़ दिया। अबरार व्हाइट बॉल इज स्टिल एडजस्टिंग, अबरार इज स्टिल नॉट, अबरार रेड बॉल का बहुत अच्छा बॉलर था, ही इज द रेड बॉल बॉलर। यस, अभी भी अबरार एडजस्ट कर रहा है व्हाइट बॉल में। सुफियान मुकीम इज योर मॉडर्न डे, ही इज अ प्राइम व्हाइट बॉल बॉलर स्ट्रेट अवे। उसके मैंने उस दिन आपने आई एम नॉट श्योर बैटिंग देखी, उसने जो 6 मारा था ना उसको at the end, his batting also showed कि he knows how to read the bowler. Yes. उसने बहुत अच्छा एक ग्लाइड करके जो ना without हम पागलों की तरह रात के 12 बजे भी गेम देख रहे थे। ईद का दिन था, दूसरा दिन था यहाँ पे, तो I thought कि चले पाकिस्तान को ही फॉलो कर लेते हैं, हो सकता है ईद सरप्राइज, ईद मोटिवेशन हो, लेकिन it was salt on the wounds.
आई नो, सही बात है, पाकिस्तान से उम्मीद लगाना बेकार है। बेकार है। चलें ठीक है, जी, मैंने अपनी let's- मैंने अपनी रेटिंग कर ली है पीजी की, पेशावर ज़ल्मी की। आगे बढ़े। नंबर 6 नहीं, अभी मैं प्लेऑफ, पहले अभी तो मैं 4 प्लेऑफ टीम को पिक करना है मेरे को। Nadir will not give them Okay. more than 5 or 6. Okay. चार अभी प्लेऑफ में ये नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, बट आई विल कम बैक लेटर।